इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर आज यमुना बाजार इलाके में बुलडोजर चल रहा है। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच डीडीए यहां पर निगम बोध घाट के किनारे अवैध रूप से बने मकानों को गिरा रहा है। प्रशासन ने लोगों को मकान खाली करने का नोटिस दिया था और उसके बाद ही इन घरों से बिजली और पानी की सप्लाई काट दी गई। आज सुबह दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ डीडीए के बुलडोजर पहुंचे और मकानों को गिराने का काम शुरू कर दिया। ये कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद हो रही है। यमुना बाजार में इस वक्त बुलडोजर एक्शन हो रहा है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की जा रही है। लोग अपना सामान भी हटा रहे हैं। जानते हैं कि अवैध रूप से यहाँ पर लोग रह रहे थे। आपको बता दें 310 घर हैं जो डिमोलिशन के अंतर्गत आ रहे हैं। ऐसे में तकरीबन 11,000 लोग 1,100 लोग 1100 लोग जो हैं वो बेघर हो जाएंगे। उनके ऊपर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। यमुना बाजार के मकानों को तोड़ने के लिए पहले नोटिस दिए गए और अब उसके बाद गुरुवार सुबह से यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये डीडीए का बुलडोजर है जो यमुना बेल्ट में बने तमाम मकानों को तोड़ रहा है। दरअसल यहाँ पर 300 के करीब जो है मकान हैं जिन्हें तोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि लोग जो हैं इस वक्त घरों के बाहर अपना सामान लेकर सड़क पर बैठे हुए हैं। लोगों का साफ कहना है तकरीबन 100-150 साल से वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन अचानक से जो है इन मकानों को तोड़ा जा रहा है। हालांकि पूरा मामला कोर्ट में था, जिसके बाद अब ये डीडीए का एक्शन शुरू हुआ है। तकरीबन छोटे बड़े 30 के करीब यहाँ पर मंदिर है। हालांकि डीडीए ने साफ कर दिया है कि किसी भी मंदिर को नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन जो अवैध स्ट्रक्चर है यानी कि ये वो मकान जिनमें लोग रह रहे थे ये पूरी तरह से अवैध हैं और इन्हें तोड़ा जा रहा है। दरअसल ये पूरा यमुना के बेल्ट में बने हुए मकान थे। अधिकतर मकान जो हैं या तो मंदिर में के पंडितों के हैं या फिर जो नाविक हैं या फिर जो यहाँ पर रेस्क्यू का काम करते हैं, रेस्क्यू टीम में काम करते हैं, उनके हैं और इन्हें अब तोड़ा जा रहा है। लगातार आप देखें कि यमुना बेल्ट में बने इन घरों को जो है तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। बुलडोजर जो है लगातार काम कर रहे हैं। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाएं तो दिल्ली पुलिस भी जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात हैं। ये पूरा यमुना बेल्ट का वो इलाका है जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों से, बुलडोजर से जो है मकानों को, चबूतरों को तोड़ा जा रहा है। आप देखें तस्वीरें, लगातार सुबह से यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई चल रही है। ये यमुना नदी है और यमुना नदी की बेल्ट पर बने हुए ये वो 300 के करीब मकान हैं जिन्हें अब डीडीए ध्वस्त कर रहा है। दरअसल इसको पूरा तोड़ने के बाद यहाँ से मलबा हटाया जाएगा, इस पूरे एरिया को डेवलप किया जाएगा, क्योंकि जब भी हर साल यमुना का जल स्तर जो है बढ़ता था तो जो यमुना का पानी है वो इन घरों में बस घुस जाता था, जिसके चलते लोग भी अपने अपने घरों की छतों पर रहने को मजबूर होते थे। लिहाजा अब जो है कोर्ट की से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद डीडीए इन पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है। दिल्ली के यमुना बाजार में जिस इलाके में बुलडोजर चल रहा है वो ओ जोन में आता है। यहाँ हर साल बारिश के वक्त बाढ़ का पानी कहर ढाता है। यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर लोग तो मंदिर से जुड़े हुए हैं या फिर नाविक हैं। 13 मई को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत यमुना बाजार को खाली करने का नोटिस भेजा गया था। और देखिए इसके बाद 15 मई को डीडीए ने यमुना डूब क्षेत्र में आने वाले ओ जोन एरिया के तहत यमुना बाजार को खाली कराने का नोटिस भेजा। और वहीं डीडीए ने 2 जून को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 23 जून तक खाली करने का नोटिस भेज दिया था और 24 जून से कार्रवाई करने का नोटिस की बात कही थी। अब आज से बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। यमुना बाजार में बने तमाम घरों को तोड़ा जा रहा है क्योंकि वो यमुना बैंक यानी यमुना की जमीन पर बने हुए थे। डीडीए का ये बुलडोजर है जो इस वक्त उन घरों पर चल रहा है। कुछ परिवार हैं इस तरीके से अपना सामान जो है वो इस वक्त सड़कों पर लेकर बैठे हुए हैं। कुछ बात भी करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर सुरेंद्र जी, बताइए कितने समय से रह रहे थे आप? सर 150 साल से हम रह रहे हैं। मेरी दादी 97 में एक्सपायर हुई है, उसकी एज थी 96 तो, और मेरी एज है 47। मेरे फादर की अभी 2 साल पहले हुए हैं, उनकी एज थी 78। तो हमें 150 साल का रिकॉर्ड मुझे पता है। मेरे दादा वादा तो यहाँ पे है। तो अब इलीगल भी नहीं है क्योंकि हर नदी किनारे घाटों की भी जरूरत है। हम मल्ला हैं, हमारी नाव है यहाँ पे, तो हमारा पुरखोने का काम यही है और मैं लाइफ गार्ड हूँ। तो ये बताइए कि सामान आपने देख रहा हूँ मैं सड़कों पर रखा हुआ है, कोई साधन, कोई रहने की छत मिली है? हाँ नहीं, हमें तो अपनी हमारे पे है। मैं अपने भाई के पास जा रहा हूँ, भी वजीराबाद में भाई रहता है, वहाँ जा रहा हूँ। सरकार की तरफ से अभी कोई आशा नहीं? सरकार ने तो दिया ही नहीं कुछ।
और ऐसा कुछ आगे है भी नहीं उम्मीद कि मिलेगा। तो इस तमाम घर जो लोग ऐसे रहते थे यहाँ पे, जिन घरों को तोड़ा जा रहा है, वो सब ऐसी ही सड़कों पर बैठे हुए हैं। हाँ जी, आप देख सकते हैं आगे जाके सभी अपने अपने घर, जैसे हमारा घाट 9 नंबर घाट है, तो 9 नंबर के आगे रखा है मैंने बस सामान। इसी तरह की तस्वीर आपको जो है वो हर जगह देखने को मिलेगी और तमाम लोग जो हैं वो अपने अपने घरों से बाहर सड़क पर सामान रखने को मजबूर है। आप